हेलो ऑल, स्वागत है सबका अगेन अपने जनरल अवेयरनेस फॉर कंप्यूटर एग्जाम्स के सेशन में। तो आज 18 सेशन है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आज का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो आई होप कि रेगुलरली फॉलो करते होंगे आप और मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि रहना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन वो भी ऐसा वैसा सिलेक्शन नहीं लेना है, मेरिट लिस्ट में आना है। तो डेफिनेटली मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके लिए हम तैयार है, करते रहेंगे, ठीक है। और आई होप कि बाकी के सेक्शन भी है, आप स्ट्रॉन्ग करते होंगे साइड बाय साइड। इसके साथ साथ डेफिनेटली आपके कॉन्ट इसके भी आएंगे वीडियो, ठीक है। थोड़ा टाइम मैच के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो भी एक बार शॉर्ट मेरा हो गया पूरा पूरा जो प्रोसेस है अभी ऑटोमेट का मैं कर रहा हूँ। तो एक बार जो हो गया मेरा, जो मैं करने वाला हूँ, तो आपको रेगुलरली लेक्चर मिलेंगे और फिर आपको मजा आएगा बहुत, फिर उधर मतलब लिमिट नहीं होगी, ठीक है। तब तक थोड़ा अभी और इंतजार, और तब हम स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का जो अपना मास्टर क्लास है उसके साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 103, अराकू वैली अ टूरिस्ट रिसोर्ट है। ओके, अराकू वैली क्या है? टूरिस्ट रिसोर्ट है। तो किधर है ये? विच ऑफ दिस सिटीज? साउथ इंडिया की सिटी में है? विशाखापट्टनम, मदुरई, कोची, मैंगलोर। तो आपको जो करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो अराकू वैली विशाखापट्टनम के पास है। अभी विशाखापट्टनम आपका किधर आया? तो ये आपका आया आंध्र प्रदेश स्टेट में, आंध्र प्रदेश के स्टेट में आया, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर आपको पता होना चाहिए। तो कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? जगन मोहन रेड्डी। ओके, जगन मोहन रेड्डी। और जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ओके, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो ये है गवर्नर आंध्र प्रदेश के। अभी थोड़ी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो राष्ट्रीय फूड है और स्टेट फ्रूट है, ओके, स्टेट फ्रूट है, वो क्या है? तो वो मैंगो है आंध्र प्रदेश का। बाद में स्टेट फ्रूट हो गया। स्टेट ट्री है तो वो नीम का है। ओके, स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है वो पैरेट है। स्टेट बर्ड क्या है? पैरेट है। बाद में फ्रूट हो गया, ट्री बर्ड हो गया। और बाद में सर एनिमल भी देख दो, एनिमल। तो एनिमल जो है वो है ब्लैक बक। ओके, ब्लैक बक ये जो एनिमल है। फिश भी आपको याद होना चाहिए, फिश क्या है? मड फिश, मड फिश, ठीक है। तो क्या देख लिया? फ्रूट, ट्री, बर्ड, एनिमल, फिश। ओके, और एक बचा स्पोर्ट्स। आंध्र प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स क्या है? तो वो है आपका कबड्डी। ओके, कबड्डी है आंध्र प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स। तो इतना आपको चीजें याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में। और जो अराकू वैली है फेमस है, वो विशाखापट्टनम में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले कौन से स्टेट के थी इंडिया की? तो ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र से सावित्रीबाई फुले। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, नेम द ऑथर हु वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड 2019, ओके, फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये जो बुक थी, आई होप कि प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी था, राइट, एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये बुक अभी आपको पता चलेगा किसने लिखा है। तो द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, तो रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, रोमिला थापड़, विक्रम सेठ। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसका, शशि थरूर, ठीक है। तो एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। अभी इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 का मिला था। ओके, 2019 का मिला था, ये तो याद रखना ही है। साथ में 2020 का किसको मिला था? देखिए, अभी साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत सारे लोगों को मिलता है जो मतलब इस फील्ड से होते हैं, उनके पोएम के लिए, बुक्स के लिए, आर्ट के लिए। ओके, आर्ट के लिए। तो ऐसे वैरायटी के लिए उनको मिलता ही है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ का ही हमने नाम याद रखना है। सब तो पूछेंगे नहीं, और पूछ भी सकते हैं, ओके, लेकिन पॉसिबल नहीं इतने सारे याद रखने के, इसलिए 2020 का एक फेमस है जो न्यूज में भी थी, तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद रखना है। तो वो थी अरुंधति, अरुंधति सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो अरुंधति जो है उसको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020, और किस क्यों मिला है? उनके पोएम के लिए। ओके, उनके पोएम के लिए उनको मिला है। पोएम का नाम भी आपको पूछ सकते हैं, व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ओके, तो गॉड जब ट्रैवलर है, इनकी पोएम थी, इसके लिए इनको मिला है, और ये पोएम इंग्लिश में थी, ये पोएम इंग्लिश में थी, ठीक है। तो 2020 का साहित्य अकादमी अवार्ड, एक नाम याद रखो, अरुंधति सुब्रमण्यम, क्योंकि न्यूज में था। तो यस, इतना ही डिस्कशन काफी है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ दिस वर्ड्स रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग, ठीक है, तो जो डोमेस्टिक डॉग है उनका जो साइंटिफिक स्टडी होता है और वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसके लिए कौन सा एक शब्द है? क्रेनियोलॉजी, क्रेमेस्टैटिक्स, कार्पोलॉजी और साइनोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि डोमेस्टिक डॉग के साइंटिफिक स्टडी के लिए हम यूज करते हैं साइनोलॉजी। ओके, जिस साइनोलॉजी मतलब डोमेस्टिक डॉग का साइंटिफिक स्टडी। ओके, अभी देखिए, अभी क्या करना है, एक एक का देखते हैं। तो क्रेनियोलॉजी देखते हैं फर्स्ट क्या है। तो क्रेनियोलॉजी मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी याद रखो, ये भी लिखो कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो है फ्रेनोलॉजी। क्या है दूसरा नाम? फ्रेनोलॉजी, ठीक है। तो ये जो होता है ये स्टडी होता है स्कल का। ह्यूमन रेसेस मतलब स्कल होते हैं, बहुत सारे वैरायटी के जो स्कल्स होते हैं, ओके, उसका जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। इसमें वो साइज देखते हैं, शेप देखते हैं स्कल का और स्टडी करते रहते हैं, ओके। बाद में है क्रेमेस्टैटिक्स, तो ये एक आपका स्टडी होता है वेल्थ का। किसका? वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ, ओके। और बाद में लास्ट में आता है कार्पोलॉजी। तो कार्पोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड सीड, ओके। बीज और फल के स्टडी को बोलते हैं कार्पोलॉजी। वेल्थ की स्टडी को बोलते हैं क्रेमेस्टैटिक्स एंड क्रेनियोलॉजी मतलब स्कल के स्टडी को बोलते हैं क्रेनियोलॉजी, ओके। इसका दूसरा नाम है फ्रेनोलॉजी। तो ये आपको याद रखने, इतने तीनों नाम याद रखने। और जो साइनोलॉजी है वो आपका क्या है? स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग, ठीक है। ओके, नेम द साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी उनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में, ओके। तो वो कौन है? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो अभी अगर न्यूट्रॉन आ गया तो आपको पता है एक एटम में क्या रहता है, बीच में एक आपका न्यूक्लियस रहता है, उधर आपको कौन रहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उधर, ओके, जिनकी मदद से हम एटॉमिक मास कितना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, एटॉमिक मास कितना है ये हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। और इसका मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें, ठीक है। और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाहर जितने भी ऑर्बिट रहेंगे उतने आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो मेन अपनी चीज़ आएगी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का अपने को पता चल गया जेम्स चैडविक है। अभी प्रोटॉन का देखते हैं कौन है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया है वो है रुदरफोर्ड, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए और चैडविक न्यूट्रॉन के लिए। इतने अच्छे से आपको सब चीज़ें तीनों याद रखना है, ओके। उनके एक्सपेरिमेंट भी थे, तो कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूज़ किए और उन एक्सपेरिमेंट थ्रू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हुई? डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो बाद में डिस्कस करेंगे वो कभी। अभी के लिए इतना याद रखो, ज़्यादा मैं आपको लोड नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको आप एक ऑब्जर्व करोगे कि ज़्यादा मैं क्वेश्चन को और उसको नहीं कर रहा हूँ डीपली, जिधर तक आप पचा पा रहे हो उधर तक मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लो, सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलेंगी, क्योंकि यही क्वेश्चन हम बाद में फिर से देखेंगे। तो ये आपका जो पार्ट है वो रिवाइज होगा और बाद में एडिशनल टॉपिक पॉइंट में बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि आपको कितना कब देना है, इसलिए जस्ट प्रॉपरली फॉलो करो और नोट्स बनाओ, इतना इनफ है आपके लिए। तो फरवरी मंथ का आप रिवीजन करने वाले हैं हम, तो देखते हैं फरवरी मंथ में क्या आपके इंपॉर्टेंट अफेयर्स थे। तो फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन है? तो ये आपका केरला के लिए है, ओके। केरला में आपकी इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी आई है, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड हम देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल इन उत्तर प्रदेश, ओके। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में फिलहाल है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 है, ओके। तीसरे का काम चालू है, तो उसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो 2 है ऑलरेडी ये आपको बताना चाहिए। एक तो है चौधरी, एक तो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल लाइसेंस मिला है इसको। ये आपका किधर आया? लखनऊ में आया, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ओके। और सेकंड आपका है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का वाराणसी में है, किधर है? वाराणसी में। और थर्ड जो है उस पर अभी काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कुशीनगर में, ओके। थर्ड बन रहा है कुशीनगर में, और इसको फरवरी मंथ में ही आपका इंटरनेशनल लाइसेंस मिला है, ओके। इसलिए ये आपका न्यूज़ में है। तो ये आपको याद रखने तीनों नाम। तो आपको पूछ सकता है कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किधर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र। तो आपको आंसर देना है कि किधर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तीनों का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और एक कुशीनगर वाला। अभी कुशीनगर को नाम नहीं दिया है, तो जस्ट देखते हैं क्या नाम देंगे बाद में जब ये बनेगा। ओके ओके, स्वामित्र, स्वामित्वा ऐसा ही बोल सकते हो, और स्वामित्व, ओके स्वामित्व भी बोल सकते हो। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ओके, इसका फुल फॉर्म है। तो फर्स्ट थिंग, फुल फॉर्म तो हमेशा याद रखना है आपको, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। एम का मीनिंग क्या है, टी का मीनिंग क्या है, तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है आपको ये। अभी ये जो स्कीम है स्वामित्व थीम स्कीम, ये लॉन्च हुई है 24 अप्रैल को। ओके, 2020 वाला 2021 वाला नहीं। तो 2020 में अप्रैल मंथ में स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी। तो जो बेसिकली अपने रूरल एरियाज है, ओके, बहुत सारे उसमें काम रहते हैं रूरल एरियाज में, उनके रोड देखना है, उनको कंस्ट्रक्शन देखना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक वर्ड में मैं समराइज करूँ तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम निकाली है। किसमें, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम निकाली है, आपको याद रखना है। ओके, कभी कभी पूछता भी है कि पर्पस क्या है स्कीम का, तो रूरल डेवलपमेंट। कभी भी पूछता है पर्पस क्या है, ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, अभी 24 अप्रैल को ही क्यों लॉन्च की स्कीम, क्योंकि 24 अप्रैल को क्योंकि 24 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पंचायत डे। बहुत इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन आपका इधर से बन सकता है। अभी नेशनल पंचायत डे आ ही रहा है, राइट, 24 अप्रैल को आएगा। तो जिनका भी एग्जाम है अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपके मई में गए हैं अभी। बहुत सारे एग्जाम, सभी एग्जाम लगभग मई में ही है अभी 99%। ठीक है, CHSL आई गेस होने वाला है 1200, लेकिन देखते हैं क्या होता है उसका भी। तो 24 अप्रैल को आपका नेशनल पंचायत डे है, याद रखो कंपलसरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो स्वामित्व स्कीम है, ये थोड़ा डीप में जाएंगे। ओके, और तीसरा डीप में क्वेश्चन आपको आएगा कि किसके लिए है, किस पर्पज के लिए है, रूरल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। ओके, और एक है क्या, ओके, और एक है क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके, TTFI। तो इसके जो प्रेसिडेंट है फरवरी में बने थे, तो कौन बने थे वो, दुष्यंत चौटाला, ये प्रेसिडेंट बने हैं TTFI के। ओके, दुष्यंत चौटाला आपको याद रखने हैं। और आगे से लास्ट था आपका, ओके, तो ये लास्ट था आपका आज का करंट अफेयर। तो आई होप प्रॉपरली आपने रिवाइज कर लिया फरवरी मंथ को। ठीक है, तो कुछ भी हो डाउट पूछ सकते हो मुझे, और ऐसे ही फॉलो करते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो, एक भी दिन गैप नहीं जाना है, क्योंकि मई अभी आपका जो कोरोना के बाद है, मई जून जुलाई बहुत सारे एग्जाम आएंगे। ओके, तो इसके लिए तैयार रहना है अपने को। तो अभी चांस है, अभी अप्रैल मंथ में देखिए दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, एक पढ़ाई थोड़ा ब्रेक करेंगे और दूसरे जो है कंटिन्यूस लगे रहेंगे, और यही स्टूडेंट जो है वो मेरिट लिस्ट में आपको दिखेंगे टॉप 100 में। ओके, तो आपको इसमें ट्राई करना है, इसके लिए रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ओके, नहीं तो आप सोचोगे कि एडमिट कार्ड आने दो तब हम करेंगे, बिल्कुल नहीं, तभी कुछ नहीं होता, जस्ट तभी कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका प्रेशर ही बढ़ता रहता है। ठीक है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, इंस्टाग्राम पे DM करो, कुछ भी आपको और इसमें इम्प्रोवाइज करना है तो मुझे बताओ, ऐसे कुछ भी करना है तो बताओ आराम से, अपना ही चैनल है ये। ओके, इसलिए सेपरेट चैनल बनाए ताकि इधर हम आराम से एकदम कर सके। जो सीरियस है, क्योंकि मैं भी सीरियस हूँ तो आप भी सीरियस, मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि जो सीरियस स्टूडेंट है वही मेरे सीजन 2 देखते हैं, और उनको डेफिनेटली फायदा तो होता ही रहता है, राइट। तो यस, कुछ भी हो मैसेज करो, और रुकते हैं अभी, ऑल द बेस्ट।